Beautiful souls, I'm here with the story. हम इस स्टोरी को पार्ट्स में करेंगे, बट आज हम उसका फर्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे थे। एक लड़की अपनी किशोर अवस्था के उस टाइम पे थी जब वो एक मतलब उस टाइम को मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊंगी। होता है ना, चुलबुलापन, खुद को मतलब ये फील कराना कि मैं सब कुछ हूँ, या कोई उसे पसंद करता है, वो थोड़ा लवी डबी वाला वो दौर था। तभी एक इंसान उसकी जिंदगी में आया। वैसे वो लोगों को ज्यादा भाव नहीं देती थी, लड़कों को। लेकिन जब उसकी लाइफ में वो लड़का आया तो उसने दिखाया कि मैं तो कुछ हूं ही नहीं, तुम बहुत अच्छी हो। एंड शी इज एंजॉइंग। वो उस दौर को एंजॉय कर रही थी। धीरे धीरे दोनों की बातें होने लगी। धीरे धीरे दोनों पास आने लगे। लड़की पहले दोस्ती हुई, फिर और थोड़ा सा पास आए। और ये वो टाइम होता है जब ना दो चीजें लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती हैं। क्या इंपॉर्टेंस रखती हैं? एक फैमिली इन्वायरमेंट और एक मदर फादर का कनेक्शन बच्चों के साथ। शायद दोनों ही चीजें उस लड़की की जिंदगी में मिसिंग थी। इसी वजह से लड़की को खुशी, थोड़ा सा सुकून और थोड़ा सा अपनापन कहीं से बाहर से ढूंढना पड़ रहा है। मे बी घर का एनवायरनमेंट सही नहीं था, और वो लड़की शायद उस किशोर अवस्था में कुछ मिस कर रही थी, जो उसे उस रिश्ते से शायद मिल रहा था। एक छोटा सा हल्का सा प्यार, शायद एक थोड़ा गर्माहट, थोड़ा अपनापन। और यही वो टाइम था जब एक एब्यूजिव इंसान, उस लड़की को पता भी नहीं चला और उसकी जिंदगी में लड़की को शायद घर में अपनेपन की कमी फील होती। मे भी कोई भी रीजन हो सकता है, जो कि आजकल की जनरेशन के साथ भी बहुत ज्यादा हो। कोई भी रीजन हो, पेरेंट्स शायद पेरेंटिंग, अभी भी पेरेंट्स को लगता है कि पेरेंटिंग वो हमेशा से सभी करते आए हैं। बट मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है सीखने के लिए। बच्चों के साथ बॉन्ड उतना अच्छा नहीं बनाते हैं पेरेंट। बच्चों घर का इन्वायरमेंट वैसा नहीं रखते हैं कि बच्चे उनके साथ क्या हो रहा है, उनके साथ क्या चल रहा है, उस चीज को घर पे शेयर कर सकें। कुछ घरों में अभी भी अब्यूज होता है, अभी भी नहीं होता ही है। उस घर का एनवायरनमेंट ऐसा नहीं होता है कि बच्चा सेफ फील करे। इसलिए इस चीज का फायदा बाहर के लोग उठाते हैं, क्योंकि वो बच्चा सेफ फील नहीं कर रही है और उसे किसी दूसरे से सेफ भी फील हो रहा है, क्योंकि दूसरा इंसान करा रहा है उसे सेफ फील। और वो उसके साथ एज ऐसी है, इसलिए इमोशनली ही अटैच अट्रैक्शन होता है जो। अब आप में से कितने लोगों को लगा कि हाँ यार, हम बहुत इंटेलिजेंट थे, हम बहुत समझदार थे, हम बहुत ब्रेव थे, लेकिन उसके बावजूद भी हमने ऐसे लोगों के साथ अपना रिश्ता चुन लिया जो वाकई हमारे लिए सही नहीं। आपको बताना, और इस बात के लिए आपको क्या कहूं मैं इस बारे में। आपकी कोई गलती नहीं है, जो भी हुआ आपने उस टाइम पे फील किया कि आपको अच्छा लग रहा है उस रिलेशनशिप में, सिक्योर फील कर रहे हैं, या वो रिलेशनशिप आपको सुकून दे रहा है। मे बी इसलिए क्योंकि जो घर का एनवायरनमेंट था वो ऐसा था ही नहीं कि आप अपनी फीलिंग्स के बारे में बात कर सकते। जो चाइल्डहुड वूंड्स थे
उनकी वजह से आपको कभी से फील हुआ ही नहीं था। तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, उन पेरेंट्स की गलती थी जिन्होंने कभी खुद पे ध्यान नहीं दिया और उन्होंने अपने वुंड्स आगे पास कर। आई नो, बहुत सीरियस लग रहा है, समझ ये भी लग रहा है कि यार ऐसा भी होता है क्या, बट दैट्स ट्रू कि आप खुद को उस चीज के लिए, उस वक्त को उस चीज के लिए ब्लेम करना छोड़ो, क्योंकि आगे मैं इस स्टोरी में आपको जो कुछ सुनाने वाली हूँ आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पाए। और ये स्टोरी क्योंकि स्टार्टिंग से इसलिए है ताकि मैं आपको वो किशोरावस्था वाली कंडीशन भी समझा सकूं, वरना आप इसे अपनी आज की कंडीशन से भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आप जो अभी आज भी है ना, वो वुड्स की वजह से ही है। अगर आप किसी इंसान से आज भी उम्मीद करते हैं कि वो आपको प्यार करे, जबकि आपको पता है कि उसके अंदर आपके लिए प्यार नहीं है, अगर आप आज भी सोचते हैं कि एक मौका और मैं किसी दे के देख लूं शायद सुधर जाए, ये भी आपके चाइल्डहुड वुंड से आता है। आप सोचते हैं कि छोड़ो यार, झेल लेते हैं, ये भी आपके चाइल्डहुड वुंड से आता है। एंड हम इमोशनली इतने कमजोर होते हैं ना, हम बाकी सारी दुनिया को संभाल सकते हैं, बाकी सारी दुनिया के लिए हम खड़े हो सकते हैं, लेकिन खुद के लिए, खुद के साथ सबसे कमजोर होते हैं, क्योंकि हमें कोई ये बताने वाला नहीं है कि बच्चा जो आप फील कर रहे हो वो तुम्हारी गलती नहीं है, वो किसी दूसरे इंसान की मेंटेलिटी, किसी दूसरे इंसान के द्वारा बनाए गए इन्वायरमेंट और किसी दूसरे इंसान की थॉट प्रोसेस का एक हिस्सा है। आई नो बहुत हैवी हो गया, बट प्लीज मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने भी ऐसा फील किया मुझे बताना ना। थैंक यू सो मच।